हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड यार हमेशा की तरह कहूँगी कि खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तो दुनिया में कोई भी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। अगर यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में, इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म दिया है, इंसान के रूप में भेजा है, तो यार आप में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है ना। आप में सबसे अलग कोई ऐसी बात ज़रूर है जो किसी में भी नहीं है। हर एक इंसान के पास अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक अलग ही पहचान होती है। तो डियर, उस पहचान को ढूंढिए और खुद के बारे में सोचिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनों का कैसे ख्याल रखेंगे, सोचिए डियर। तो अपनों का ख्याल रखना है, उससे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बारे में सोचिए। ओके, चलिए देखते हैं आज की जो वीडियो है वो है फुल मून स्पेशल। यानी कि आने वाला जो फुल मून है, देखिए अभी टाइम है, लेकिन आने वाला जो फुल मून है उसमें जिस पर्सन ने आप दोनों को अलग किया है, यानी कि आप GF BF हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, या फिर कोई भी आपका रिलेशनशिप है, या ज़्यादातर लव रिलेशनशिप के लिए ही है ये वीडियो डियर, ये रीडिंग। अगर आपसे कनेक्ट हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यार जितनी आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। एंड यार मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है ना। जैसे कि 20%, 50%, 70% या फिर 90% या फिर पूरा 100% या फिर 100 से भी ज़्यादा। ओके, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपसे कितनी ज़्यादा ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डियर, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, है ना, वो पर्सन जिसने आप दोनों को अलग किया है ना। अभी आप, जब मैं आपसे रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो आपके मन में उस पर्सन का चेहरा अपने आप शो होने लगेगा, है ना। स्पेशल रीडिंग है डियर, ध्यान रखिएगा, एंड बिल्कुल शो होगा। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी से ही उनके दिमाग में वो पर्सन घूम गया है। यानी कि जब से मेरी ये वीडियो आपने देखी है ना, इसका थंबनेल जब से आपने देखा है, तब से ही ये पर्सन का चेहरा आपके दिमाग में आ गया है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है आपसे। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप दोनों एक साथ थे मतलब, एंड जब इतना प्यार था आप दोनों में, तब भी ये पर्सन आपके आसपास ही कहीं था, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने ये समझा ही नहीं कि ये आपसे कितनी जेलस फील करता है ना, या फिर करती है। क्योंकि ये ज़्यादातर ना फीमेल के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, फीमेल की तरफ से ज़्यादा चांस आ रहे हैं। देखिए मेल भी हो सकता है, लेकिन फ़ीमेल इस वक्त ज़्यादा शो हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैं फ़ीमेल के लिए कह रही हूँ। एंड आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जिसने आप दोनों को अलग किया है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं फीमेल पर, क्योंकि फ़ीमेल मुझे ज़्यादा परसेंटेज दिखाई दे रहा है फीमेल की। क्योंकि फ़ीमेल जो है आप दोनों की लाइफ को जो अलग करना है, आप दोनों की लाइफ में इतना सारा बवाल मचाना है, वो सिर्फ इस फीमेल ने ज़्यादा चांस आ रहे, फीमेल ज़्यादा है ना। तो फीमेल की तरफ से एनर्जी मुझे ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो डियर, ये जो फीमेल है, ये लेडीज़ आपको खुश नहीं देखना चाहती थी इस पर्सन के साथ। उस वक्त तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके सपोर्ट में है एंड अच्छी है, बट डियर आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा। लेकिन बाद में जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी, आप दोनों अलग होने लगे, तब जाकर आपको पता चला कि ये पर्सन, ये लेडीज़ या ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसने ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। एंड ये इसने जो किया वो इसी जेलसी में किया, क्योंकि इसे वो प्यार कभी मिल नहीं पाया जो इसको चाहिए था, है ना। तो अब देखिए, ये फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है ना, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है। क्योंकि इसने भी किसी को चाहा, लेकिन इसे वो प्यार नहीं मिला, इसीलिए इसे इतनी जेलसी फील हो रही है आपसे। क्योंकि आपके पास यार आपकी पर्सन ने सारी खुशियाँ आपके कदमों में ला कर रख दी। आपको वो सारी खुशियाँ देनी चाहिए जो जो आप चाहते थी, आपकी मांग थी, है ना। वो पर्सन आपसे इतना प्यार करता था कि आपको वो सारी खुशियाँ वो देना चाहता था। बट डियर, ये जो आपकी खुशियाँ थी, ये आपकी इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। ये आपसे इतनी नफ़रत करने लगी यार, इतनी नफ़रत करने लगी धीरे धीरे कर कर, कि इसके मन में एकदम से, इसके मन ने आपको एकदम से, इसके दिल दिमाग ने आपको अपना दुश्मन मान लिया। एंड ये चाहने लगी कि ये सब अलग हो जाए, मतलब आप दोनों अलग हो जाएं।
एंड जैसे जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करती गई, एंड यार इतना ही नहीं किया इन्होंने आपको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स वगैरह इन सब को भी किया है। एंड ये इतने में ही नहीं मानी, इसने जहाँ जहाँ जा सकती थी ये सब कराने के लिए इसने वहाँ वहाँ भी गई है, एंड वो सब कराया है आप दोनों को अलग करने के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है एंड डियर फीमेल की तरफ से ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इसलिए फीमेल को फोकस कर रही हूँ। आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जिसने आप दोनों को अलग किया है, बट फीमेल की तरफ से जो चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ये फीमेल आपकी फैमिली मेम्बर हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर हो सकती है, या फिर आपके आसपास में कोई आपकी फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो सकती है ना, लेकिन है थर्ड पार्टी जिसने आप दोनों को अलग किया है। बट डियर, आज की वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है, जो मेरी इस रीडिंग का मतलब है, वो यही है कि अब आपके दुख के दिन ख़त्म हो गए हैं, और आपकी ये जो थर्ड पार्टी है इसका रियल फेस सबके सामने आने वाला है। आप दोनों तो जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अभी इस थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं कि वो इतना बुरा कर रही है ना, तो अभी उनके सामने भी इसका फेस आने वाला है डियर। ये जो फुल मून अभी आ रहा है ना, इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा इस थर्ड पार्टी पर ही पड़ेगा, क्योंकि और इस थर्ड पार्टी के लिए ये इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा डियर, बहुत ज़्यादा बुरा इस थर्ड पार्टी के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये फुल मून इसे इसके कर्मों का हिसाब देने वाला है, इसका कर्मा इसे मिलने वाला है। एंड यार ये ही नहीं, ये सब आपकी आंखों के सामने होगा डियर, आप देख पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे उसको। एंड डियर अभी जैसा कि मैंने कहा था कि आपके सामने बिल्कुल उस पर्सन का, उस थर्ड पार्टी का फेस आपके सामने आ गया होगा, आपकी आंखों के सामने आ गया होगा, जो जो उसने आपके साथ किया है वो सब आपको फ्लैशबैक की तरह दिखाई दे रहा होगा। एंड डियर ये जो थर्ड पार्टी है इसका बैंड बजने वाला है डियर, इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। एंड डियर ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इतनी ज़्यादा इस वक्त मुसीबत में आने वाली है कि बस पूछिए मत आपको, क्योंकि इसका कर्म जो है, इसके कर्म जो हैं उसका फल इसको मिलेगा। इसने आपके साथ बुरा किया है, आप न जाने कितने कितनी रातें, कितने कितने दिन आपने रो रो कर गुजारे हैं यार, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब अब यूनिवर्स इससे लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत हुआ यार, इसका पाप का घड़ा भर चुका है, अब बस वो फूटने वाला है। तो डियर ये फुल मून इस थर्ड पार्टी के लिए समझिए बहुत बुरा रहने वाला है, क्योंकि ये फुल मून इसे इसके कर्मों का हिसाब देगा, इसने जो गलत किया है इसे उसका फल मिलेगा। एंड यू नो डियर आपके सामने ही ये सब होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ सचमुच में ऐसा हो रहा है। अगर आप उस थर्ड पार्टी से दूर भी हैं इस वक्त, तो भी किसी न किसी के ज़रिए आपको पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है ना, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है यार, क्योंकि उसने बुरा किया है और बुरे का फल तो हमेशा बुरा ही मिलता है। आप दोनों एक साथ इतने खुश थे, इतने ज़्यादा प्यार आप दोनों में था कि शायद एक दिन ऐसा आता कि आप दोनों की जोड़ी मिसाल बनती। बट डियर इस लेडीज़ ने, इस थर्ड पार्टी ने वो हाल किया है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और इतना ज़्यादा उदास हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं यार। लेकिन ये थर्ड पार्टी क्या, ये खुश थी, ये बहुत खुश थी आपको इस हालत में देखकर, जब आप रोते थे एंड आप अपने पर्सन को याद करते थे, उन्हें मिस करते थे, एंड आपके पर्सन भी आपसे अलग होकर रोते थे एंड मिस करते थे आपको। बहुत ज़्यादा उन्होंने भी रातें रो रो कर गुजारी हैं, दिन में चैन नहीं था उन्हें और रात को सुकून नहीं। देखिए फीलिंग कैसी आ रही है, वो पर्सन आपको अभी भी इतना मिस करते हैं एंड कोसते हैं उस टाइम को कि जब आप दोनों अलग हुए थे। तो आपके दिल से जो बद्दुआएँ निकली हैं, जो आपके पर्सन के दिल से बद्दुआएँ निकली हैं कि हमें किसने अलग किया टाइप में, तो वो अब सब कुछ इस लेडीज़ को बद्दुआएँ वो लगी हैं एंड उसका फल अब आपको मिलेगा। आप दोनों एक होंगे डियर, इस फुल मून के बाद आप दोनों एक हो सकते हैं, चांस पूरे बने हुए हैं आप दोनों को एक होने के। बट डियर इस लेडीज़ का जो हाल होगा ना वो आपके सामने होगा, आपको पता चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसे इसके कर्मों का हिसाब अब मिलेगा। एंड यू डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने आंसू बहाए हैं, जितना आप रोए हैं, रो रो कर थक गए हैं, अब तो यार आंसू आने भी बंद हो गए होंगे आपको, क्योंकि इतना रोए हैं यार, इतना याद किया है आपने इसे कि बस अब तो हद हो गई है ना। तो यार डोंट वरी, आप मुझे बताना ज़रूर कि आपके सामने इस थर्ड पार्टी का फेस आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड यार फुल मून के बाद जो होगा उसके बाद भी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना, जब आपको इस थर्ड पार्टी का फेस सबके सामने आ जाएगा ना, तब भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट कर कर कि आया या नहीं आया, रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई या ना हुई, है ना। तो अगर अभी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट टाइम में आपके साथ क्या क्या किया है थर्ड पार्टी ने, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड यार ये थर्ड पार्टी अभी भी
इस बात से अनजान है कि इसके साथ क्या होने वाला है, बिल्कुल अनजान है, इसे पता ही नहीं है कि क्या होगा। लेकिन इस फुल मून के बाद जो इसके साथ होगा ना, उसके बाद ये सहन नहीं कर पाएगी। उससे इसे एहसास होगा कि इसने कितना गलत किया था। देखिए डियर, इसने गलत किया है, इसका एहसास इसे अभी तो है नहीं, है ना। डर डर तो है इसे थोड़ा सा कि भाई मैंने बुरा किया, इस बात को ये मानती है कि बुरा तो किया है, लेकिन ये सुकून में है, खुश है ये बहुत ज़्यादा। अगर डियर रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड डियर, अगर आपने पॉजिटिव होकर ये रीडिंग सुनी होगी तो या देखी होगी तो आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। एंड डियर देखिए, मैं आपसे भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो हो गया है उसके बारे में मत सोचिए, एंड दोनों पार्टनर्स मिलकर कोशिश कीजिए, है ना। अगर आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपका जो ये सिचुएशन चल रही है ना, इससे आप बाहर निकल पाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। एंड थैंक यू डियर।